एक कंपनी जिसे साल 2018 तक एयरपोर्ट इंडस्ट्री का जीरो एक्सपीरियंस था और साल 2021 आते आते भारत की सबसे बड़ी एयरपोर्ट ऑपरेटिंग कंपनी बन जाती है। वह भी ऐसे कि आज इंडिया में हवाई सफर करने वाला हर चौथा आदमी इस कंपनी के एयरपोर्ट से सफर करता है। और तो और जितनी भी कार्गो माल इंडियन एयरपोर्ट पर आते हैं उनमें से 33% से ज्यादा इसी कंपनी के ऑपरेटिंग एयरपोर्ट के थ्रू होता है। अगर अब भी आपको कंपनी का नाम याद नहीं आया तो आपको बता दें कि कोई और नहीं बल्कि गौतम अडानी की कंपनी अडानी ग्रुप है, जो महज 3 साल में नियमों को ताक पर रखकर सरकार को अपने हिसाब से काम करने के लिए मजबूर करके भारत की सबसे बड़ी एयरपोर्ट ऑपरेटिंग कंपनी बन गई है। तो आखिर ये जादू हुआ कैसे, या ऐसा जानबूझकर किया गया? आइए इसको समझते हैं। इस कहानी की शुरुआत होती है फरवरी 2019 से, जब कोविड चाइना में पनप रहा था। लेकिन इसी समय भारत सरकार ने कहा कि हमसे ये एयरपोर्ट ऑपरेशन का काम नहीं हो पाएगा, हमें चाहिए एक प्राइवेट पार्टनर जो भारत सरकार के 6 एयरपोर्ट को ऑपरेट कर सके। ये 6 एयरपोर्ट थे जयपुर, लखनऊ, तिरुवनंतपुरम, मैंगलोर, अहमदाबाद और गुवाहाटी। अब इन 6 को चलाने के लिए जैसे ही सरकार ने प्राइवेट पार्टनर की खबर मार्केट में फैलाई, वैसे ही 56 कंपनियों ने इस मौके का लाभ उठाने के लिए बहुत जोर शोर से बोली लगाने को तैयार हो गई। लेकिन इन सबको क्या पता था कि एक इंसान जिसे फिल्मी हीरो बनना था वो बिजनेसमैन बन बैठा है, और वह है गौतम अडानी। खैर, एयरपोर्ट पर नीलामी होती है और ये नीलामी इस बात पर लगाई जाती है कि एयरपोर्ट पर आने वाले पर्सन के हिसाब से कंपनियां सरकार को कितना पैसा देगी। अब बोली लगनी शुरू भी हुई, वह भी अलग अलग एयरपोर्ट के लिए। किसी ने कहा पर पर्सन सरकार को 20 रुपए देंगे, किसी ने 40 तो किसी ने 60। लेकिन तब बिल्कुल अंत में बोली लगाते हैं अडानी और वो नीलामी में सबसे आगे निकल जाते हैं, क्योंकि उन्होंने जो बोली लगाई वह सब लोगों से 2 गुनी से लेकर 4 गुनी तक बढ़ जाती है। और यहीं से सबने अडानी के आगे हथियार रख दिए, क्योंकि अडानी ने सबसे महंगे दाम पर भारत के 6 एयरपोर्ट को अपने नाम कर लिया था। और ऐसा होते सबको ऐसा लगने लगा था कि आखिर ऐसा हुआ क्यों, क्योंकि कायदे से देखा जाए तो अडानी को एक भी एयरपोर्ट नहीं मिलना चाहिए था। अब ये कायदे क्या है पहले वो समझिए। तो पहला रूल जो अडानी ने वायलेट करके इस डील को क्रैक करके यह किया कि भारत सरकार की कोई भी प्राइवेट कंपनी जो एयरपोर्ट ऑपरेशन के लिए चुनी जाएगी उसके पास पहले से ही इस काम का एक्सपीरियंस होना चाहिए, यानी कि वह एक तरह से फ्रेशर को हायर नहीं कर सकते थे। बट जैसे ही बात अडानी की आई, सरकार ने तो नियमों को एक बार भी नहीं देखा, ऐसा मानो अडानी का कैंपस सिलेक्शन हो गया हो। अब दूसरे नियम की बात करें तो एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के नियम है कि अगर नीलामी होती भी है और मान लिए कि कोई फ्रेशर कंपनी ने नाम दे भी दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी नियम ये कहता है कि कोई एक कंपनी एक साथ सिर्फ 2 एयरपोर्ट का ही काम ले सकता है। तो ऐसे में अडानी भाई साहब को 6 एयरपोर्ट का काम कैसे मिल गया? यह भी एक तरफ से नियमों में बदलाव की कहानी है। तीसरे नियम की बात करें तो भारत सरकार ने अपने जितने भी एयरपोर्ट प्राइवेट पार्टनर के हाथों में सौंपी थी वह सब के सब सिर्फ 30 साल की लीज पर दिए गए थे। लेकिन अडानी भाई साहब ने तो यहाँ पर भी गेम कर दिया। सरकार ने अडानी को ये एयरपोर्ट 30 नहीं बल्कि 50 साल की लीज पर दे दी है। यानी गौतम भाई अडानी के जिंदा रहते रहते तो भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर वही रहने वाले हैं। खैर, अब चौथे और आखिरी नियम की बात करें जिसकी धज्जियां उड़ाई गई है, वह है एयरपोर्ट रेवेन्यू प्रॉफिट परसेंटेज। दरअसल अब तक सरकार के जितने भी पार्टनर थे उन सब से सरकार एयरपोर्ट से होने वाले प्रॉफिट का कुछ शेयर्स लेती थी। लेकिन इस बार खेल ये हुआ कि सरकार ने अडानी ग्रुप के लिए कहा कि आप तो भाई हमें एक फिक्स्ड फीस दे दिया कीजिए, और उसके बाद आप प्रॉफिट का क्या करते हैं, कितना कमाते हैं, दैट्स नॉट माय प्रॉब्लम। यानी कि अडानी अब सरकार को प्रॉफिट परसेंटेज शेयर करने के बजाय एक फिक्स्ड अमाउंट दिया करेंगे। उसके बाद वो एयरपोर्ट को जितना भी महंगा बनाकर जितना भी प्रॉफिट कमा ले सब उनका। दोस्तों, ये वो 4 नियम और कायदे थे जिसकी सरकार ने धज्जियां उड़ाकर अडानी को 6 एयरपोर्ट पर स्वागत किया। लेकिन ऐसा नहीं था कि इसके बाद सरकार से सवाल नहीं किए गए कि भाई आपने ऐसा क्यों किया। तो सवाल भी हुए और जवाब भी मिला, जिसमें अडानी के एक्सपीरियंस न होने पर सरकार का जवाब आया कि भाई ऐसे तो देश में सिर्फ 4-5 कंपनियां हैं जिसको इस सेक्टर में एक्सपीरियंस है, तो अगर सिर्फ उन्हीं को काम देते रहेंगे तो यहाँ तो उन्हीं की मोनोपोली चलेगी और नए किसी को तो मौका ही नहीं मिलेगा। चलिए दूसरे जवाब पर आते हैं। सरकार ने 2 से ज्यादा एयरपोर्ट एक साथ अडानी ग्रुप को सौंपने पर कहा कि भाई साहब, जब यह 2 एयरपोर्ट वाला नियम था तो भारत में गिनती के एयरपोर्ट हुआ करते थे, लेकिन अब भारत में 120 से भी ज्यादा एयरपोर्ट है और बन रहे हैं। तो आप ही बताइए कि अगर सिर्फ 2 एयरपोर्ट ही अलॉट किया गया
तो कहां से 50 से ज्यादा कंपनियां ढूंढने जाएंगे हम। और इसीलिए हम नियम में बदलाव कर रहे हैं। और तीसरे नियम में सरकार की सफाई थी कि जो एयरपोर्ट्स इससे पहले प्राइवेट पार्टनर्स को दिए गए हैं वो 30 सालों के लिए इसलिए दिए गए क्योंकि वो सारे मेट्रो सिटीज में है, जहां कंपनी 30 सालों में उतनी कमाई कर लेगी और कहे तो कुछ ज्यादा ही कमाई कर लेगी। लेकिन जो 6 एयरपोर्ट अडानी को दिए गए हैं उनमें लोगों की आवाजाही कम है, इसलिए उसे 50 सालों के लिए दिया गया है और सरकार को कंपनी से पैसे मिलते रहें और लॉस ना हो। चौथे और आखिरी नियम के बारे में ये कहा कि ये रूल इसलिए बदला गया है कि परसेंटेज प्रॉफिट में कंपनियां अपना प्रॉफिट कम दिखाकर सरकार को कम पैसे देती थी। इसलिए सरकार ने इससे निपटने के लिए यही उपाय सोचा कि उनसे सिर्फ फिक्स्ड फीस ही लेंगे, बाकी कंपनी अपनी कमाई करे। अब सरकार के जवाबों के बाद आपको तो लगेगा कि आखिर सरकार सही तो कर रही है, तो आप खुद ही बताइए कि महज एक किसी डॉक्यूमेंट की गैर मौजूदगी में जो सरकारी संस्थाएं आपके बड़े बड़े इमरजेंसी काम को नहीं करती है, उसने पूरी प्लानिंग के साथ अपने 4 नियम ही क्यों बदल डाले, वो भी वो नियम जिनमें से एक भी नहीं बदलता तो अदानी डील से बाहर हो जाते। तो आखिर सरकार ने ऐसे क्यों किया यह तो सरकार जाने। लेकिन जानने वाली बात यह भी है कि आखिर जो मुंबई एयरपोर्ट पहले से जो प्राइवेट कंपनी के हाथ में था उसे अदानी ने कैसे टेक ओवर करके खुद को उस सेक्टर का किंग बना दिया। सबसे पहले आप मुंबई एयरपोर्ट के बारे में यह समझिए कि यह एयरपोर्ट आज इंडिया का सबसे बड़ा और सबसे ज्यादा बिजी रहने वाला एयरपोर्ट है। इसलिए जिस भी कंपनी के पास उसके ऑपरेशन का काम होगा उसे प्रॉफिट की कोई कमी नहीं होगी। इसलिए अदानी की नजर में यह एयरपोर्ट चढ़ गया कि अगर इस सेक्टर में सबसे आगे जाना है तो बस ये एयरपोर्ट ले लेता हूँ। अब लेना इतना आसान तो था नहीं, क्योंकि जब तक अदानी ने इस पर कब्जा नहीं किया था तब तक मुंबई एयरपोर्ट का 26% शेयर एयरपोर्ट अथॉरिटी ऑफ इंडिया के पास था, 10% साउथ अफ्रीका के एयरपोर्ट कंपनी के पास था और 13% बिडवेस्ट के पास था। लाइनस एयरपोर्ट के एक मेजर शेयर होल्डर था जीवीके ग्रुप, जिसके पास मुंबई एयरपोर्ट की 50.5% हिस्सेदारी थी, जिसके मालिक है जीवीके रेड्डी। लेकिन यहीं पर गेम हो गया, क्योंकि जब अदानी ने इस एयरपोर्ट के बारे में इंफॉर्मेशन निकाली तो उन्हें पता चला कि रेड्डी साहब की कंपनी तो लगातार घाटे में जा रही है। उसके ऊपर 26,500 करोड़ का लोन चल रहा है जो उसे बैंकों को चुकाने हैं। अब फिर क्या था, यह बिग पॉइंट मिलते ही अदानी ने यहीं से अपनी जगह बनानी शुरू की। लेकिन उसे पता था कि जीवीके कंपनी उसे सीधे तौर पर यह डील नहीं करने देगी और इसीलिए उन्होंने 10 और 13.55 के शेयर वाले दोनों कंपनियों को एक मोटी रकम ऑफर की ताकि वो मुंबई एयरपोर्ट का अपना शेयर अदानी को बेच दे। वो दोनों कंपनियां तो लगभग रेडी हो गई थी कि तभी रेड्डी साहब के जीवीके ग्रुप ने इसमें दखल देते हुए कहा कि ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि पूरे शेयर होल्डिंग में सबसे ज्यादा शेयर उनके पास है। तो ऐसे में नियम यह कहता है कि अगर यह कम शेयर वाली कंपनी अपना शेयर बेचना चाहती है तो उसे मेजर होल्डर से एक बार ऑफर करना चाहिए कि आप शायद मेरे शेयर खरीद लो। अब यही तो अदानी चाहते थे, इसलिए उन्होंने कहा ठीक है मैं हट जाता हूँ, आप ही खरीद लो। इस तरह से जीवीके ग्रुप के ऊपर एक तरह का दबाव बन गया कि अगर उन्हें अदानी ग्रुप को मुंबई एयरपोर्ट में आने से रोकना है तो कहीं से भी पैसे का जुगाड़ करके बाकी की 23.5% हिस्सेदारी खरीदनी होगी। लेकिन अभी वो पैसे का जुगाड़ कर ही रहे थे कि जीवीके ग्रुप के खिलाफ एक एनोनिमस लेटर सीबीआई तक पहुंचा कि जीवीके ग्रुप मुंबई एयरपोर्ट के आसपास अनऑथराइज्ड कंस्ट्रक्शन कर रहा है और साथ ही उसने बहुत सी टैक्स की चोरी भी की है। अब ये लेटर किसने भेजा होगा इसका अंदाजा तो आपने लगा ही लिया होगा, लेकिन इसके तुरंत बाद जीवीके रेड्डी पर सीबीआई और ईडी जैसी जांच एजेंसी ने छापा मार दिया, जिससे निपटने के लिए रेड्डी ने सोचा कि पहले से ही इतना लोन है, अब ये फाइल खुल गई है और अगर मुंबई एयरपोर्ट नहीं दिया तो अदानी न जाने कौन कौन सी फाइल्स खुलवा देगा। इसलिए उसने 23.5% शेयर के साथ ही साथ अपने भी 50.5% शेयर अदानी ग्रुप के नाम करके उन्हें 74% का मालिक बना दिया, जिसके बनते ही अदानी ने मुंबई एयरपोर्ट को टेक ओवर कर लिया। लेकिन दोस्तों आपको जानकर हैरानी होगी कि अदानी ने इस डील में जीवीके ग्रुप को कोई पैसा नहीं दिया, बल्कि उससे कहा कि आपके ऊपर जो लोन है उनमें से 12,700 करोड़ वो उनके ऊपर ले लेंगे और वो आगे उसे चुकाएंगे। बस फिर क्या था, बैंक वाले मान गए और जीवीके ग्रुप बच गया और मुंबई एयरपोर्ट के साथ ही अदानी बन गए भारत के सबसे बड़े एयरपोर्ट ऑपरेटर। चलिए जाते जाते आपको एक और डेटा देते हैं। पिछले साल अदानी ने मुंबई से 1594 करोड़ की कमाई की है, जिससे आप समझ सकते हैं कि आखिर ये एयरपोर्ट उनके लिए इतना जरूरी क्यों था। खैर आपको क्या लगता है कि अदानी के साथ सरकार ने नर्म रुख दिखाते हुए उन्हें इस मुकाम तक पहुंचाया है? आप अपनी राय कमेंट में बता सकते हैं। साथ ही साथ वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें और चैनल को सब्सक्राइब भी